दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैंसी क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल की प्रैक्टिस कराऊंगी। आप सभी को पता है कि इससे पहले मैंने आपको आर्टिकल के सारे रूल्स बता दिए हैं एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल बता दिया है। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है बिकॉज यू नो दैट कि जितना ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना होता है उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस होती है। बिकॉज आप प्रैक्टिस में सीख पाएंगे कि आपको रूल्स जो आप पढ़ के आए वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं। एट द सेम टाइम आप नए रूल्स सीखेंगे एंड आपके रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस में ही सीख पाएंगे। प्रैक्टिस मस्ट है, आप प्रैक्टिस को स्किप मत कीजिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हैं, आपको चाहिए कि एक सीट मुझे अपनी पक्की करनी है, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ही इज़ एन यूरोपियन सिटीजन। आपको बताना है कि आपका एरर कहाँ पर है। ठीक है, आपको वो पार्ट ढूंढना है यहाँ पर कि एरर कहाँ है। बेसिकली मैं आपको आर्टिकल की प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो यहाँ पर आर्टिकल में ही एरर दिया गया है, इसीलिए मैंने इसको स्लॉट्स में नहीं बांटा है। और यहाँ पर आपको सिंपली यही फाइंड करना है कि आपका आर्टिकल सही लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको ये देखना है कि आर्टिकल कहाँ लगा है। आर्टिकल आपका ये रहा, एन। एन क्या है? आर्टिकल है। 3 आर्टिकल मैंने आपको बताए थे, एक डेफिनेट आर्टिकल दा बताया था एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन बताया था। ठीक, तो आपने क्या जाना, ई, एन और दा के बारे में जाना। ये तीनों आपके आर्टिकल हैं। अब आर्टिकल के जस्ट बाद क्या आता है मैं आपको बता चुकी हूँ। आर्टिकल के जस्ट बाद आपका आता है नाउन। मैंने आपको समझाया था कि हम लोग कभी भी आर्टिकल के बाद क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है एक सेंटेंस देखिए कि इसमें से आप नाउन छांटिए, तो आप लोग जो है आसानी से पता कर सकते हैं नाउन। यदि आपका किसी वर्ड के पहले आर्टिकल लगा है, ए लगा है, एन लगा है या फिर आपका आर्टिकल दा लगा है, तो आपका अगला जो वर्ड होगा वो आपका नाउन होगा। समझ गए आप लोग? तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि आपके जो सेंटेंस दिए हैं उसमें आपका जो है आर्टिकल कहाँ लगा है, ये आपका आर्टिकल है और ये आपका जो है क्या है, ये आपका सिंपली नाउन है। ठीक, यूरोपियन सिटीजन आपका नाउन है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने समझी। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्या आपका आर्टिकल ए, एन जो आपका लगाया गया है वो सही लगा है या नहीं लगा है। तो आप लोग एक चीज़ बताइए कि यूरोपियन आप किस तरीके से लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे यूरोपियन। ठीक है, ये जो यूरोपियन आपने लिखा, यूरोपियन जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर, मैं फिर से लिख देती हूँ यूरोपियन। यूरोपियन में आपको या देखना है। हमने आपको बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी की वर्णमाला से मतलब रखना है कि हिंदी की वर्णमाला में आपका जो ये शब्द है वो किस तरीके से आप उच्चारण करेंगे, तो कौन सा आपका वर्ड वो जो है वर्ड आता है। अगर आपका हिंदी की वर्णमाला में कॉन्सोनेंट आता है देन हम क्या प्लेस करते हैं, हम लोग वहाँ पर आर्टिकल ई प्लेस करते हैं। यदि आपका वॉवल साउंड करता है देन बी प्लेस आर्टिकल एन, है ना। मैंने आपको इतना समझाया था। तो यहाँ पर यूरोपियन में या है आपका, हिंदी की वर्णमाला में जो या होता है ये आपका व्यंजन होता है। व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है, जिस वजह से कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग आर्टिकल ई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर्टिकल ए। यदि वॉवल साउंड करता है तो हम लोग आर्टिकल एन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा यूरोपियन, यूरोपियन में या आया तो व्यंजन साउंड कर रहा है, यानी कि हमें आर्टिकल एन लगाना चाहिए ना कि आर्टिकल ई लगाना चाहिए ना कि एन। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ही इज़ अ यूरोपियन सिटीजन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि आपका आर्टिकल एन नहीं आएगा, यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन 1 रुपी नोट इज देयर टू फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जब आपका 1 रुपी नोट आया है, 1 रुपी नोट क्या है आपका, 1 रुपी नोट जो है आपका, ये आपका सिंपली नाउन है। ठीक है, मतलब आपका ये सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एन है, एन क्या है, ये आपका आर्टिकल है। आर्टिकल है जिस वजह से आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि आपको ये देखना है कि 1 रुपी नोट आप लोग हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ, इस तरीके से लिखेंगे आप लोग 1 रुपी नोट, इसी तरीके से लिखेंगे। ये जो वाह है ये हिंदी की वर्णमाला में क्या है, ये आपका एक व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। व्यंजन होने की वजह से आप लोग इसके पहले ए लगाएंगे ना कि एन। ये चीज़ आप समझ गए? तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। नेक्स्ट है कि आई डोनेटेड एन यूनिट ऑफ ब्लड। आप लोग इसको भी लिखिए, तो किस तरीके से लिखेंगे, जब आप लोग लिखेंगे यूनिट को तो आप लोग किस तरीके से लिखेंगे। आपने सबसे पहले ये देखना है आर्टिकल कहाँ है, ये रहा भाई आर्टिकल। अब यहाँ पर क्या रहा, ये यूनिट ऑफ ब्लड हमारा सब्जेक्ट रहा या नाउन, आप इसको ये कह सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि नाउन आपका कहाँ पर है, उसके पहले आपने आर्टिकल यहाँ पर लगाया था। ठीक, जब आपने देखा कि आर्टिकल आपका जिसके पहले लगा हुआ है, जो आपका वर्ड है, उसको किस तरीके से आप लोग लिखेंगे, तो आप लोग यूनिट को कैसे लिखेंगे, यूनिट, इस तरीके से लिखेंगे ना। तो ये जो या है, इस या को आप लोग जो है क्या मानेंगे, ये या
या आपकी हिंदी की वर्णमाला में मानना नहीं है, ये पहले से प्री डिफाइंड है। तो हिंदी की वर्णमाला में इसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये तीनों जो क्वेश्चन थे वो सेम रूल्स पर आधारित थे, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर बार बार रिपीट किया ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाएँ और याद रख पाएँ। तो व्यंजन के पहले हम लोग आर्टिकल ए प्लेस करेंगे, ना कि एन, तो यहाँ पर ए आएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपसे कि एन FIR वॉज लॉज्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आपका जो आर्टिकल है वो कहाँ पर लगा है। बेसिकली आर्टिकल आपका ये लगा हुआ एन। ये जो FIR है ये क्या हुआ, ये आपका नाउन हुआ, सिंपली क्या हुआ, ये नाउन है। तो FIR आप लोग कैसे लिखेंगे, F इसी तरीके से लिखेंगे ना, FIR है ना, इसी तरीके से लिखेंगे आप लोग FIR। ठीक, तो FIR जब आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो ये जो ए है, मैंने आपको बताया था कि हिंदी की वर्णमाला में 11 जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, मैंने ये बताए थे आपको। तो आपका ये जो ए है ये आपका हिंदी की वर्णमाला में एक वॉवेल होता है, यानी कि ये स्वर होता है। अब स्वर होने की वजह से इसके पहले हम लोग एन आर्टिकल प्लेस करेंगे, ना कि ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में कोई एरर हो, यहाँ पर मैंने इसीलिए यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आप समझ पाएँ कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है अपनी जगह पर। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे रट लेते हैं, बट हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो समझ नहीं पाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत अच्छी चीज़ें जानेंगे। क्वेश्चन है आपका कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू द होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आर्टिकल कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है अ मैन। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा, लग क्या रहा होगा, इवन आप लोग श्योर होंगे, मैम ने बताया था कि मैन हुआ, वुमन हुआ, नेचर हुआ, इन सब के पहले आपको कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगाना, डेथ के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ये आप लोगों ने रट लिया था वहाँ पर, है ना। लेकिन आप जब कभी भी आपका जो आपका सेंटेंस है उस सेंटेंस में आपका हु आए, विच आए, दैट आए, ये क्या होते हैं, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये आप प्रोनाउन में सीखेंगे। अभी बस आप लोग ये सीखिए कि जब कभी भी आपका ये जो आर्टिकल दिया है, आर्टिकल के बाद आपका बेसिकली क्या होगा, नाउन होगा। नाउन के बाद यदि आपका हु आता है, विच आता है, दैट आता है, दैट मीन्स यहाँ पर उस चीज़ के बारे में आपको बताया गया है, यहाँ पर उस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अगर डिस्क्राइब किया गया है किसी चीज़ के बारे में तो वहाँ पर वो आपका नाउन क्या हुआ, वो आपका एक डेफिनेट नाउन हुआ। तो यहाँ पर आप लोग आर्टिकल द लगा सकते हैं। देखिए रूल्स को रटिए मत कि हमने आपको जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैन के पहले, वुमन के पहले, एंड आपका लाइफ के पहले, साइंस के पहले, आर्ट के पहले, नेचर के पहले, डेथ के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका ये इस तरीके से आते हैं कि इनके बारे में आपको डिफाइन किया जाता है, यहाँ पर बताया जाता है कि पर्टिकुलरली उस चीज़ के बारे में जो बात की जा रही है वो कौन है, तो यहाँ पर वो आपका नाउन जो है एक डेफिनेट की तरह कार्य करेगा, जिस वजह से आप लोग वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल प्लेस करेंगे। यदि आपको अब भी नहीं समझ आता है तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि जब कभी भी आपके सेंटेंस में जो है नाउन के जस्ट बाद आपका हु आए, ठीक है, हु के बाद आपका विच आए, बिच के बाद आपका या फिर आपका दैट आए, यहाँ पर या है, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। या तो हु आए या विच आए या फिर दैट आए, यदि आपके ये आते हैं तो आप इनके पहले जो प्रयुक्त नाउन है इनके पहले प्रयुक्त नाउन सामान्यतः कैसे होते हैं, दा लगा के होते हैं। ठीक है, दा लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अपने जहन में बिठा लीजिए, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा रूल है और हम लोग कई बार नहीं इसको कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि जब कभी भी आपके सेंटेंस में आपका हु आता है, विच आता है, दैट आता है, उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर मतलब निश्चित चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान कराया जा रहा है। जैसे यहाँ पर मैन के बारे में दिया गया है कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड,
मतलब यहाँ पर जो आपका आदमी है वो निश्चितता का बोध हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर हु के बाद उसके बारे में डिफाइन किया गया है। इस चीज़ को आप समझिए, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ। हु के बाद आप लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, यहाँ पर उस मैन के बारे में डिफाइन किया गया है साफ साफ तौर पर। तो आपका ये जो मैन है वो क्या हुआ, वो आपका एक निश्चित हुआ, निश्चित आदमी का बोध कराएगा, जिस वजह से आप लोग यहाँ पर आर्टिकल द प्लेस करेंगे, यानी कि द क्रेडिट गोज टू द मैन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक ही जगह आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता है तो ये याद रख लीजिए कि अगर हु आता है, विच आता है, दैट आता है, तो उसके पहले जो प्रयुक्त नाउन होते हैं वो हमेशा अपने पहले आर्टिकल द ही लेते हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर द पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। ठीक है, आपने देखा कि आपका आर्टिकल कहाँ लगा है, आर्टिकल आपका ये दा लगा हुआ है। वॉर क्या है, ये वॉर जो है आपका एक नाउन है। क्या है, नाउन है। तो आप लोगों ने देखा कि आपका आर्टिकल दा लगा है और वॉर है। मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी आपसे जो है निश्चित चीज़ों के बारे में बात की जाए तब वहाँ पर आप लोग जो है आर्टिकल दा लगाते हैं, यानी कि आर्टिकल दा क्या था, एक डेफिनेट आर्टिकल था। ठीक, जहाँ पर निश्चितता का बोध हो वहाँ पर आप लोग आर्टिकल द लगाएंगे। क्या आपको पता है कि किस वॉर के बारे में बात की जा रही है? आपसे 1857 की बात की जा रही है तो वैसे क्रांति थी, आपसे प्लासी के युद्ध की बात की जा रही है, या फिर किसी यूक्रेन रसिया के वॉर की बात की जा रही है। यू डोंट नो अबाउट इट कि आपसे किस वॉर के बारे में एक्चुअली में यहाँ पर बात की जा रही है, आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक, तो वॉर आपका क्या हुआ, आप इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बता सकते, अनिश्चित हुआ, ये अनिश्चित हुआ। बिल्कुल हुआ कि नहीं, आप लोग इस चीज़ को समझिए पहले। अगर यहाँ पर द वॉर है तो यहाँ पर आपको एक निश्चित वॉर के बारे में बोध होगा। अब यहाँ पर पता तो है नहीं है, क्योंकि इस वॉर के बारे में ना तो आगे कुछ डिफाइन किया गया है कि कौन से वॉर की बात की जा रही है, रसिया यूक्रेन वॉर या फिर कोई और वॉर की बात की जा रही है। अब डिफाइन भी नहीं किया गया है हु और विच और दैट से। तो यहाँ पर आप लोग ने ये चीज़ समझ ली होगी कि हमें वॉर के बारे में कुछ नहीं पता है, किस वॉर के बारे में बात की जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पर द आ ही नहीं सकता है, यहाँ पर द कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, या तो ई लगा सकते हैं या एन लगा सकते हैं। अब आप लोग बताइए कि वॉर को आप लोग किस तरीके से लेंगे। वा से शुरू होगा, वा से शुरू होगा, जो कि आपका हिंदी की वर्णमाला में एक जो है व्यंजन होता है, जिस वजह से इसके पहले हम लोग ई लगा सकते हैं। ई लगा सकते हैं ना, ई लगाएंगे ही आप लोग। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ए आर्टिकल प्लेस कर देंगे, सिंपली दा की जगह ए प्लेस कर देंगे। और क्या होगा आपका सेंटेंस होगा कि इट इज़ ओनली आफ्टर अ वॉर इज ओवर द पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। ठीक है, ये हुआ आपका करेक्ट सेंटेंस। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल जो रूल मैंने आपको पढ़ाया था उसी पर बेस्ड है। यदि आप लोगों में से किसी ने भी आर्टिकल के वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप लोग वीडियोस देखिए, तब जाके आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी आपके कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले कोई आर्टिकल आप प्लेस नहीं कर सकते हैं। आप लोग सुपरलेटिव में प्लेस कर सकते हैं, मैंने आपको ये बताया हुआ था। इतनी चीज़ हमने समझी थी। बट मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ऑफ द टू हो आपके सेंटेंस में, ऑफ द टू होने के केस में आप लोग जो हैं, आपका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले आप लोग आर्टिकल द लगा सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, आप लोग जाके देखिए। तो यहाँ पर ऑफ द टू है, ऑफ द टू होने की वजह से आपका कंपैरिजन किस वर्ड में आपको दिख रहा है। देखिए, इन सब चीज़ों को मैं इतना बेसिक होके इसलिए बताती हूँ बिकॉज मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है आप इन चीज़ों को जानें कि कहाँ कंपैरेटिव है, कहाँ नाउन है, कहाँ प्रोनाउन है। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। जब आप ये चीज़ समझ पाएंगे ना, सारी चीज़ें आसान लगेंगी। बिकॉज मैं भी आपकी तरह एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, मेरी भी इंग्लिश आपके जैसी ही थी एंड मैं भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जब मेरा पहला एग्ज़ाम हुआ था मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे मैंने उन सब चीज़ों को मतलब पढ़ा, छोटी छोटी चीज़ों को जाना, तब जाके मैं सीख पाई हूँ। तो मैं वही चीज़ आप लोगों में बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका कंपैरिजन कहाँ दिख रहा है, आपको बेटर में कंपैरिजन दिख रहा है। ये क्या हुआ, आपका कंपैरेटिव डिग्री हुआ। दैट मीन्स आपको इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपको आर्टिकल दा लगाना होगा। मैंने यही बताया था ना आपको। तो आपका सेंटेंस क्या होगा, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। ठीक, ये आपका करेक्ट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन है कि ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। ठीक, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आपका आर्टिकल जो है कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर आर्टिकल आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आर्टिकल लगा ही नहीं है कहीं पर। ठीक,
तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि जो यहाँ पर ये फ्यू है ना, ये फ्यू कभी भी आपके सेंटेंस में फ्यू आए, लिटिल आए, तो वहाँ पर आपको बेसिकली बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जब कभी भी फ्यू आपका बिना किसी आर्टिकल के आता है, एक होता है आपका द फ्यू, एक होता है आपका अ फ्यू। ठीक है, क्या क्या होता है आपका, एक होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, और एक होता है आपका द फ्यू। ठीक, तो ये आपको देखना होता है कि जब कभी भी आपका फ्यू बिना किसी आर्टिकल के है, या तो ए नहीं लगा है या फिर उसके पहले दा नहीं लगा है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। बिकॉज यहाँ पर फ्यू का मतलब है सिंपली, ये मतलब होता है ना के बराबर। ठीक, क्या मतलब होता है, जब आपका ये फ्यू अकेला होता है, इसका मतलब होता है ना के बराबर। आप लोग सेंटेंस का अर्थ समझिए कि ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। तो क्या उसके ना के बराबर फ्रेंड्स थे जो उसने लूज़ कर दिए? बिल्कुल नहीं। आप लोग इसको ये कहेंगे ना, उसके कुछ फ्रेंड्स थे, है ना, यही कहेंगे ना कि उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो उसने अपनी पटना में स्टे के दौरान जो है खो दिए। ये होगा इसका मतलब। ना के बराबर फ्रेंड्स जो है यहाँ पर मतलब बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, बिकॉज आप उसके कुछ ना कुछ दोस्त थे, उसने खोए तो वही होंगे ना जो उसके दोस्त होंगे। जब उसके दोस्त ही नहीं होंगे तो वो खोएगा क्या, है ना, यही मतलब हुआ। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने अपने दोस्त खोए, यानी कि कुछ ना कुछ तो था उसके पास, था कुछ ना कुछ था, जिस वजह से यहाँ पर कोई ना कोई आपको आर्टिकल लगाना होगा। तो यहाँ पर आपका द फ्यू जो है वो करेक्ट होगा, बिकॉज द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी, यानी कि जो कुछ भी उसके दोस्त उसने बनाए थे वो उसने पटना में स्टे के दौरान जो है उसने खो दिए। ठीक, ये हुआ यहाँ पर मतलब। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, फ्यू के पहले आपको यहाँ पर आर्टिकल दा लगाना होगा। क्या लगाना होगा, आर्टिकल दा लगाना ही होगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दा। ठीक, ये चीज़ आप लोग समझ गए। यहाँ पर आपको फ्यू से मतलब निकालना था। अगर कभी भी लिटिल होता है तो भी वहाँ पर आपको देखना पड़ता है। फ्यू और लिटिल जब कभी भी आते हैं तो आपको समझना होता है। लिटिल अगर आपका बिना किसी आर्टिकल के है तो इसका मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, दा लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत। ठीक, इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो जो क्वेश्चन है वो है आपका कि देयर वर अ नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी हु रिमेन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आपका आर्टिकल कहाँ लगा है, आर्टिकल आपका ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बन रहा है, सेंटर क्या है, ये नाउन है, आपका ये ऑफ क्या है, ऑफ ही है। ठीक है, इसको ऑफ नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑफ पढ़ते हैं। और ये अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन आपका एक नाउन है, जिस वजह से आपने देखा कि यहाँ पर नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बन रहा है, यही बन रहा है ना, बिकॉज ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, बीच में आपको ऑफ दिया गया है। इसका मतलब है ये नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बन रहा है। और मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपका नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बनता है तो यहाँ पर जो पहले वाली नाउन होती है, इस पहले वाले नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल दा प्लेस करते हैं। क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा लगाते हैं, ना कि ए और एन कभी नहीं आता है, हमेशा वहाँ पर आर्टिकल दा लगाते हैं। इस वजह से आपको यहाँ पर सेंटर के पहले क्या लगाना पड़ेगा, ए की जगह आपको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये रूल है आपका, फिक्स है कि नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन होने पर फर्स्ट वाले नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल दा ही लगाते हैं। ठीक, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला खेल, बिकॉज मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या मतलब क्या होता है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपका न्यूज़ जो है वो आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा और लिख लीजिएगा कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। न्यूज़ जो हुआ, न्यूज़ आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ साथ आपका इन्फॉर्मेशन भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन ही है। तो आप ये नहीं कह सकते अ इन्फॉर्मेशन, एन इन्फॉर्मेशन, कभी नहीं कह सकते। न्यूज़ के पहले आप लोग ए और एन नहीं लगा सकते। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ आपके लगेज हुआ, LUGGAGE, लगेज भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। लगेज के अलावा बैगेज होता है, बैगेज, ये भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन ही होता है। बैगेज के अलावा आपका सीनरी होता है, SCENERY। सीनरी की स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आपसे कभी मिस स्पेल पे पूछ लिया जाए। ड्रेपरी, ये भी आपका जो है एक अनकाउंटेबल नाउन ही है। ठीक, तो इतने ये जो वर्ड हैं आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, लगेज, वैगेज, सीनरी, ड्रेपरी, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इनके पहले ना तो आप ए लगा सकते हैं, ना ही आप एन आर्टिकल लगा सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग
जहन में बिठा लीजिए अपने कि ना तो इनके पहले आर्टिकल ए आएगा, ना ही इनके पहले आर्टिकल एन आएगा, ठीक है, कभी नहीं आ सकता, बिकॉज ये सभी के सभी वर्ड आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन भी यही है कि ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़। यहाँ पर आपने देखा, मैं इसको हटा देती हूँ पहले, आप तब समझ पाएंगे। यहाँ पर आपने देखा ये रहा आपका न्यूज़। अब आप सोच रहे होंगे मैम न्यूज़ तो इतनी दूर दिया है, न्यूज़ आपका नाउन है, सही है ना, नाउन है आपका यहाँ पर, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो वेरी बैड है और आर्टिकल इतने पहले लगा है, तो आर्टिकल इतने दूर लगा है, हमें क्या करना है आर्टिकल से? नहीं, मैंने आपको समझाया था कि नाउन आपका हो सकता है अकेले हो, मतलब बिल्कुल सिंगल हो, और हो सकता है कि अपनी मतलब वाइफ के साथ हो, दैट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर एडजेक्टिव दिया हो। अगर आपका एडजेक्टिव दिया है, मैंने आपको ये चीज़ें सारी समझाई हैं, एक एक चीज़ समझाई है, अगर आपका नाउन के पहले एडजेक्टिव है दैट मीन्स आप उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे। मैंने आपको समझाया था आर्टिकल लगाएंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपका वेरी वेड क्या है? वेरी वेड आपका एक आर्टिकल है, बिकॉज ये जो सॉरी ये एडजेक्टिव है, बिकॉज आपका ये वेरी वेड जो है आपकी विशेषता बता रहा है न्यूज़ की, जिस वजह से वेरी वेड क्या हुआ? वेरी वेड आपका एक एडजेक्टिव हुआ, उस एडजेक्टिव के पहले आप लोग ने आर्टिकल लगा दिया। ये तो आपने समझ लिया कि आर्टिकल यहाँ पर कहाँ पर आया है, ये चीज़ आप समझ गए। अब ज़रूरी है कि क्या ये आर्टिकल सही लगा हुआ है या नहीं। तो नाउन तो हमारा ये वाला है, न्यूज़ है, हम इसको देख के अपना आर्टिकल लगाएंगे, है ना, यही ना। तो जब आप इसको देखकर आर्टिकल लगाएंगे तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ अभी अभी मैंने बताया कि न्यूज़ एक आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ पर कभी भी ना तो ए आ सकता है, ना ही एन आ सकता है। दैट मीन्स आपका यहाँ पर आपका ये आर्टिकल बिल्कुल गलत दिया गया है, तो यहाँ पर आपको इस आर्टिकल को हटाना ही होगा, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आर्टिकल दा भी तो लगा सकते हैं। अगर न्यूज़ के बारे में डिफाइन किया गया होता कि किस न्यूज़ की बात की जा रही है, ठीक है, आपसे किसी वॉर की न्यूज़ की बात की जा रही है, मान के चलिए कि आपसे 1961 के वॉर की बात की जा रही है, या फिर किसी भी चीज़ की बात की जा रही है, किसी भी न्यूज़ की बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर न्यूज़ की बात की जा रही है, तब वहाँ पर आप लोग आर्टिकल दा लगाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ना तो आपका आर्टिकल ए आएगा ना एन आएगा, तो आप लोग ये चीज़ समझ गए कि ना आपका जो न्यूज़ होता है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और भी वर्ड आपने सीखे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपसे कि आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ अ मैन हु डजंट नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्स इन अदर्स। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। आप लोगों ने ये देखना है कि कहाँ पर आपका जो है आर्टिकल लगा है। आर्टिकल आपका ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पहचान, अभी तो आप आर्टिकल से शुरू कर रहे हैं तो आप पहचान ले रहे हैं कि कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर हमें पकड़ना है मिस्टेक को। जब आप लोग सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी एंड सारी चीज़ें, टेंस भी, तब आप सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका फॉल्ट है। तो आप इसी तरीके से पहचानेंगे कि पहले आप क्या देखेंगे कि आर्टिकल कहाँ लगा है, आर्टिकल सही लगा है, फिर आप वर्ब देखेंगे। इस तरीके से आप पहचानेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, बस धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। यहाँ पर आपका आर्टिकल ए दिया गया है, तो आप लोगों ने देखा कि आपको आर्टिकल पहचानना था पहले, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो है नाउन कौन सा है, तो यहाँ पर मैन दिया गया, आपको नाउन दिया गया है सिंपली, ठीक। फिर आपने देखा कि मैम ने बताया था कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद कभी भी प्रयुक्त होने वाले नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, ये शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट ऑफ। इनके बाद जो आपके नाउन आते हैं, इनके बाद जो नाउन आते हैं, इनके नाउन के पहले आप लोग कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कभी भी आर्टिकल ए नहीं आएगा। सिंपली आप इसको ये कहेंगे, सिंपली आपको यही कहना है कि आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ मैन हु डजंट नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्स इन अदर। ये होगा आपका, ठीक है। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कम्बैट द इनकमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको देखना है यहाँ पर किस पार्ट में आपका गलती है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब आप लोग ये चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखिए द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा कि आपका क्या बन रहा है, नाउन कहाँ बन रहा है, नाउन आपका ये बन रहा है, ये बन रहा है ना। तो ये क्या है, आपका नाउन है, ये आपका ऑव है, ठीक है। इसके पहले ये क्या है, ये भी आपका नाउन है, वैल्यूज आपका एक नाउन है। पहले तो आप लोग इस चीज़ को पहचानना सीखिए, ठीक है, कि आपका कहाँ पर नाउन है। तो ये आपका नाउन हुआ, ये नाउन हुआ, ये नाउन हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर नाउन ऑफ, नाउन ऑफ, नाउन
कंस्ट्रक्शन बन रहा है। नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बनने की वजह से मैंने आपको बताया था कि पहले वाले नाउन के साथ आप लोगों को आर्टिकल दा प्लेस करना है। दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू के पहले आर्टिकल दा आएगा। ठीक, इस चीज़ को आप लोग समझ गए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा कि नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन आपका बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर पहले वाले नाउन के पहले आपको क्या लगाना होगा, पहले वाले नाउन के पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पॉजेस्ड प्रूव्ड टू बी बॉर्न फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था आपको फ्यू के बारे में, वहाँ पर बताया था कि जब कभी भी आपका फ्यू आता है और जब कभी भी आपका लिटिल आता है, क्या आता है, ये दो वर्ड आपके आते हैं जब कभी भी लिटिल आए और फ्यू आए, तो इनको आपको देखना पड़ता है। यहाँ पर फ्यू अगर आपका बिना किसी आर्टिकल के आ रहा है तो ना के बराबर, लिटिल आपका बिना किसी आर्टिकल के आ रहा है यानी कि नहीं के बराबर, यहाँ पर नहीं के बराबर वाला ये अर्थ देगा। आप लोग सेंटेंस जो है आपका उसको पढ़िए कि लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, नहीं के बराबर नॉलेज जो है म्यूजिक की, दैट ही पॉजेस्ड प्रूव्ड टू बी बॉर्न फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। ठीक, तो यहाँ नहीं के बराबर वाला कोई सेंस नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपका लिटिल जो है यहाँ पर द लिटिल होना चाहिए, क्योंकि जो थोड़ा नॉलेज है म्यूजिक का उसके बारे में बात की जा रही, ना कि नहीं के बराबर नॉलेज की। तो यहाँ पर आपको लिटिल के पहले क्या लगाना होगा, द लिटिल लगाना होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आपसे वो ये है कि डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन इन टेम्पर दीज डेज। ठीक, तो जब मैंने आपको इडियोमेटिक जो बताए थे, आपको इडियोमेटिक यूज़ बताए थे, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। जैसे लिखते हैं इन अ टेम्पर, लिखते हैं इन अ रेज, लिखते हैं इन अ मोड, लिखते हैं इन अ ड्रिंक, लिखते हैं हैव अ ड्रीम, लिखते हैं, ठीक है, इन अ डिलेमा लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने जब देखा कि टेम्पर जो है, यहाँ पर ये टेम्पल नहीं है, ठीक है, टेम्पर है ये। ठीक, टेम्पर, ठीक, टेम्पर है ये। जब कभी भी आप लोग टेम्पर देखेंगे और यहाँ पर इन भी लगा हुआ है, तो इन और टेम्पर के बीच में आप लोगों को एक आर्टिकल प्लेस करना होता है, वो है आपका ए। इन अ टेम्पर बोला जाता है, ये है आपका इडियोमेटिक यूज़। ठीक, इडियोमेटिक आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना है कि इन अ टेम्पर होता ही है आपका, इन अ रेज होता ही है आपका, ठीक है, इन अ डिलेमा होता ही है आपका। ठीक है, जैसे मैं ये नहीं कह सकती आई एम इन डिलेमा, आई एम इन अ डिलेमा कहूँगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। अब फिर से यहाँ पर वही इडियोमेटिक यूजेस हैं। जैसे कभी भी हम लोग बाई अ मिस्टेक नहीं कहते हैं, बाई मिस्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई मिस्टेक कहते हैं। बाई और आपका ये जो मिस्टेक है, ये जो मिस्टेक है, मिस्टेक, इसके बीच में आप लोग कभी भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं आता है। बाई के बाद आपका सीधा आपका यहाँ पर मिस्टेक ही आता है, बाई मिस्टेक होता है, ना कि बाई अ मिस्टेक होगा। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल ये वाला कट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि दीज ऑर्डर ऑफ मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर, है ना, यही क्वेश्चन है आपका। तो कभी भी आपका इन अ डेंजर नहीं होता है, इन डेंजर होता है। कभी भी आप इन अ डेंजर नहीं लिखते हैं, आपका यहाँ पर आर्टिकल ई नहीं आएगा। यहाँ पर सिंपली आप लिखेंगे कि दिस ऑर्डर ऑफ मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन डेंजर। ठीक है, तो कुछ मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि इनके बीच में आपको आर्टिकल ई नहीं लगाना है। ये चीज़ आपको जो है प्रैक्टिस से ही आएंगी, जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे आपका इन डेंजर होता है, क्या होता है, इन डेंजर, डेंजर है भाई, डेंजर। ठीक, इन डेंजर होता है। और आपका क्या होता है, इन ट्रबल होता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज आप लोग मत समझ लेना, एक्चुअली मैं वही देख के मैं सोच के लिख दी थी। तो यहाँ पर इन डेंजर है और यहाँ पर इन ट्रबल है। ठीक है, कभी भी इन और ट्रबल के बीच में आप कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगा सकते, यहाँ पर कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। इन ट्रबल होता है, एक और वर्ड होता है इन कन्फ्यूज़न होता है, इन कन्फ्यूज़न। ठीक, इन कन्फ्यूज़न के अलावा आपका होता है इन डेप्थ होता है, डेप्थ। इसको डेप्थ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर ये जो वी है ये आपका साइलेंट रहता है, इन डेप्थ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और वर्ड है कि इन डिमांड। इन अ डिमांड नहीं कहेंगे कभी भी हम लोग, इन डिमांड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इन डिमांड कहेंगे। इन अ डिटेल कभी नहीं होता है आपका, इन डिटेल होता है, इन डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं लिख रही हूँ फ्रेज, ये आपको याद रखनी है कि सीधा सीधा आपका इन डिटेल होता है। ठीक है, इन अफेक्ट होता, इन अफेक्ट नहीं होता, इन फैक्ट होता है सीधा सीधा आपका। ठीक है, तो ये इन डेंजर होता है, इन ट्रबल होता है, इन कन्फ्यूज़न होता है, इन डेप्थ होता है, इन डिमांड होता है, इन डिटेल होता है, इन फैक्ट होता है। इनके बीच में कभी भी आप लोग कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, जैसे मैं कहूँगी आई एम इन डेप्थ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम इन अ डेप्थ, ये नहीं कह सकती मैं।
ठीक, ये चीज़ आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डेजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। ठीक है, रियल हीरो। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो आपका सेंटेंस है उसकी शुरुआत में लिखा हुआ है कि आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट। कभी भी आपका टेक द हर्ट नहीं होता, सिंपली टेक हर्ट होता है। क्या होता है? सिंपली आपका होता है टेक हर्ट होता है। ठीक है, ये आपके इडियोमेटिक यूज हैं जो आपको ऐसे के ऐसे ही याद रखने हैं। तो टेक हर्ट होता है, ना कि आपका टेक द हर्ट। यहाँ पर दा नहीं आता है, सिंपली आपका टेक हर्ट होता है। ठीक, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट द फेल्यूर्स दैट वी हैव मेड हिम लूज टू द हर्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। यहाँ पर आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो इडियोमेटिक होता है वो होता है कि टेक हर्ट होता है। टेक हर्ट तो आप लोगों ने याद रख लिया। ठीक है, टेक हर्ट के अलावा आपका सिंपली होता है लूज हर्ट। क्या होता है? लूज हर्ट होता है। यहाँ पर कभी भी आप लोग ये नहीं कहेंगे लूज द हर्ट, टेक द हर्ट, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल दा नहीं आएगा। ऐसे ही आपका इस वाले में भी आर्टिकल दा नहीं आएगा बीच में। ठीक, सिंपली होता है कि लूज हर्ट होता है, टेक हर्ट होता है। ये आपके इडियोमेटिक यूज हैं जो कि आपको याद रखने हैं एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। ठीक है, अब शायद ही आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी आर्टिकल उनका जो है गड़बड़ी नज़र आ रही है, बिकॉज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि यहाँ पर यूनियन दिया है। क्या दिया है? यूनियन दिया है। तो यूनियन या है तो मैम ने बताया था ये आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है। सो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल ए लगाएंगे। आप लोगों को इतनी चीज़ें याद होंगी, अगर याद है तो ये बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर साफ साफ आपका क्या दिया गया है, साफ साफ आपका नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बन रहा है। ठीक, कहाँ पर बन रहा है नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन? ये आपका बीच में ऑब दिया गया है, ये दिया गया ऑब। ये क्या है आपका? ये आपका नाउन दिया गया है। ठीक है, अ डीप मैन आपका एक नाउन है, मैन आपका नाउन है, ये आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। और ये क्या है आपका? ये आपका डिटर्मिनर या आर्टिकल है। ठीक, तो सिंपली ये क्या हुआ आपका? इसको आप पूरे को नाउन की तरह ही ट्रीट कीजिए। ये चीज़ आप लोग समझिए, इसको आपको पूरी नाउन की तरह ही ट्रीट करना है। ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है? डिटर्मिनर आर्टिकल है, और ये आपका नाउन है। तो आप इस पूरे को नाउन मानिए। और यहाँ पर देखिए बीच में ऑब लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका यूनियन दिया गया है। ये यूनियन जो है आपका क्या है? यूनियन आपका एक नाउन है। क्या है? ये नाउन है। तो जब भी मैंने आपको बताया है कि जब आपका बीच में इस तरीके से कंस्ट्रक्शन बनता है कि नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बनता है, नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बनता है, तो पहले वाला नाउन जो होता है उसके पहले हम लोग आर्टिकल दा लगाते हैं। क्या करते हैं? आर्टिकल दा प्लेस करते हैं। सो वी हैव टू प्लेस अ आर्टिकल दा बिफोर यूनियन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो आर्टिकल ए है इसकी जगह दा लगाना होगा, बिकॉज मैं आपको पढ़ा कर आई हूँ कि नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बनने पर आपको पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल दा लगाना होता है। ये चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपसे कि जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। ये आपसे क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने आपको एक रूल बताया था कि कभी भी स्कूल हुआ, चर्च हुआ, कॉलेज हुआ, जेल हुआ एंड मार्केट हुआ, इनका यूज़ कभी भी अगर मौलिक उद्देश्य से हुआ जा रहा है, मतलब मौलिक उद्देश्य का आपको बोध होता है, तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल दा प्लेस नहीं करते हैं। स्कूल के पहले, चर्च के पहले, जेल के पहले एंड मार्केट के पहले। मैंने आपको इतनी चीज़ बताई थी। ठीक, यहाँ पर आप लोग देखिए कि स्कूल जो है आपका, ये जो स्कूल दिया गया है, इस स्कूल का प्रयोग जो है आप लोग पढ़ने के सेंस में कर रहे हैं। और स्कूल का जो मौलिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है? पढ़ना, शिक्षा देना। अगर आपके स्कूल का प्रयोग किसी और चीज़ के लिए हो रहा होता, जैसे स्कूल के बाहर कोई चने बेच रहा है, तो स्कूल का यहाँ पर जो मौलिक उद्देश्य है पढ़ना होता है, ये तो हो नहीं रहा है कार्य। ये कार्य नहीं हो रहा है, तो कार्य क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है कि चने बेचने वाला। तो वहाँ पर आप स्कूल के पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, द आर्टिकल लगा सकते हैं। बट यहाँ पर जब कभी भी स्कूल का प्रयोग पढ़ने के सेंस में हो, जेल का प्रयोग कैदी के सेंस में हो, मतलब जो मौलिक उद्देश्य हैं जेल के, उस हिसाब से होता है। जैसे जेल में किसी की शादी हो रही है, तो जेल का काम क्या? शादी करवाना है। जेल में कभी भी शादी होती है। अगर आपका जेल कभी भी ऐसे शादी के हॉल की तरह सर्व हुआ, तो वहाँ पर आप लोग उस जेल के पहले कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, बिकॉज आपके जेल का जो मौलिक उद्देश्य है वो है आपके कैदियों को रखना, है ना। तो जब कैदियों के सेंस में होता है तब आप वहाँ पर आर्टिकल जो है नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर किसी और उद्देश्य से होता है तो आप लोग आर्टिकल लगा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि अगर मौलिक उद्देश्य से होगा, ठीक है, जेल का प्रयोग, स्कूल का प्रयोग, चर्च का प्रयोग, तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर
किसी और उद्देश्य से हो रहा है तो वहाँ पर आप लोग आर्टिकल सिंपली लगा सकते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपली जो स्कूल का अर्थ निकल रहा है, जो मौलिक उद्देश्य निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है? पढ़ने के सेंस के लिए निकल रहा है ना। जैसे जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। तो यहाँ पढ़ने के सेंस में ही हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग आर्टिकल द नहीं लगा सकते हैं स्कूल के पहले, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल द कट करना होगा। ये चीज़ मैं आपको सारी पढ़ा चुकी हूँ। आई होप इतनी जो प्रैक्टिस मैंने कराई है आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, एक छोटी बहन समझ कर ही एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आप सभी